हेलो एवरीवन, मेरे माधव एजुकेशन एकेडमी में आपका वेलकम करता हूँ। मैं फिजिक्स एजुकेटर आर के माधव। आपको फिजिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन की पीवाईक्यू करवाना है। अब पिछले जो 10 ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब इतने देखो बहुत सारे, अगर मैं क्वेश्चन लेने चला गया ना तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया पता है, पहले से मुझे पता था, क्या पहले से मुझे ये बात पता थी, इसलिए मैंने क्या किया था पता है। जैसे मैंने जो अभी तक मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन से मेरे हिसाब से 6 से 7 लेक्चर मैंने ले चुका हूँ उस प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो मैंने क्या किया था पता है, उसके बीच में है ना बहुत सारे पीवाईक्यू करवा रखे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के साथ उसके पीवाईक्यू करवा रखे। तो अभी मैं वो क्वेश्चन ला रहा हूँ जो मैंने अभी तक नहीं करवाए, अभी तक क्या मेरे प्लेटफॉर्म मैंने अभी तक नहीं कराया, वो मैं क्वेश्चन ले आया हूँ। तो मुझे लगता है 10 क्वेश्चन होंगे, 10, जिसमें जेई की भी है, मेंस की भी है और नीट के भी है। नीट के तो ये है किस वैरायटी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए यार किस को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको डीपीवी और पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करने हैं तो जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। माधव एजुकेशनल एकेडमी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप डीपीवी पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कर सकते हो। और जो भी डाउट रहता है, और मतलब जो उसका जो मैंने डीपीपी वगैरह टेस्ट जो होता है मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, उसकी वीडियो सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे करवाता हूँ। तो ये बेचिंतित रहे कि आप कैसे होगा, मैं सब कुछ करवा दूंगा। और यदि आप मुझे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आर के माधव फिजिक्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आर के माधव फिजिक्स के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और हम बात करेंगे अच्छी, ठीक है। तो चलते यार क्वेश्चन को लेते हैं। आशियाना मेरा साथ तेरे ढूंढते तेरी गली, मुझको घर मिला तू जो मिला। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन से है, वो कौन सा क्वेश्चन से है? क्वेश्चन कौन सा है? जेई मेंस 2013 13 में ये क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन क्या था पता है? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक था कि यहाँ पे मैंने एक क्या यहाँ पे कोई बॉल रखी है और इसको मैंने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। किसकी वेलोसिटी? जी यू। यहाँ पे ये सी नो, यहाँ तक बात करें। हाँ सर, इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है, यू डायरेक्शन की वेलोसिटी दे रखी है वो आई जे कैप प्लस 2 आई कैप प्लस 2 1 आई कैप प्लस 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये इसकी वेलोसिटी इसने दे रखी है। क्या इसने वेलोसिटी दे रखी है। और इसकी जो जी की वैल्यू इसने दे रखी है, इसमें जी क्या है? एक्सेलरेशन है, ठीक है। जी की वैल्यू मीटर प्रति सेकंड से इसको दे रखी है। अब इसने क्या बोला पता है? इसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए। क्या बताइए? हिंदी में भी बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, आपको मैं हिंदी में भी बताऊंगा। इसे बेफिक्र मत रहोगे, अरे यार हिंदी में नहीं बता रहे। इसने बोला है कि ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताइए। क्या बताइए? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब इसकी प्रेक्षण की समीकरण क्या होगी? क्या प्रेक्षण की समीकरण क्या होगी? मतलब इसको प्रोजेक्ट करने की जो समीकरण होगी वो क्या होगी? इसको मैं आर मान लूँ, यहाँ पे क्या आएगा? यू कोस थीटा मान लो। इसको थीटा एंगल से मैंने अगर अल्फा मानूंगा तो अल्फा मानूंगा, अगर थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया तो मैं थीटा मानूंगा, ठीक है। यदि मैं थीटा कौन से प्रोजेक्ट किया तो थीटा मानूंगा। यहाँ पे क्या होगा? यू साइन थीटा। यस या नो? ये क्या होगी? मैक्सिमम हाइट। दिख रहा है यहाँ तक? देख लेता हूँ हाँ कैमरे में। हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये हो गई, ठीक है सर। अभी इसने क्या बोला पता है? इसने बोला है कि इक्वेशन बताओ, क्या इसकी प्रोजेक्शन की इक्वेशन क्या होगी। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ एक्स डायरेक्शन, ये इसमें एक्स ही मान सकता हूँ ना, इसे एक्स। ये सर आप एक्स मान सकते हो। एक्स इक्वल्स टू बराबर क्या? आई कैप। एक्स डायरेक्शन में कितना दे रखा? आई। ये एक्स और ये वाई, मतलब वाई तो जे को डिनोट करता है और आई जो है ना वो एक्स को डिनोट करता है। तो मैंने अब आई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू आई मान लिया। यस सर, आपने आई इक्वल्स टू एक्स मान लिया। इसको मैं समीकरण 1 दे सकता हूँ। यस सर, आप इसको समीकरण 1 दे सकते हो, बेझिझक इसको 1 दे सकते हो। इसको बेझिझक 1 आप दे सकते हो। अब क्या करेंगे बताए?
अब x जिसको तू लिख दिया, अब y इज टू 2u इंटू ये फॉर्मूला है कि नहीं? हाँ सर ये फॉर्मूला तो है, तो सर लगाओ 2 इंटू यू कितनी देर का है, वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन ये दो दे रखी है क्योंकि ये तो एक्स डायरेक्शन में होगी और ये वाई डायरेक्शन में होगी, तो वेलोसिटी ऑफ वाई डायरेक्शन कितनी है भाई? इतना तो पता चलता है ना यार, इतना तो पता, ये वाई, ये माइनस वाई, ये माइनस एक्स, ये माइनस, ये प्लस एक्स, इतना तो पता चलता है ना। तो ये तो मैंने बोला है कि ये वाई डायरेक्शन कितनी है, 2 कितनी है, कहाँ थे हम? सॉरी 2t, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया यार। तो ये कितना है 2 इंटू टी अपॉन 1/2 इंटू एक्सेलेरेशन 10 इंटू टी स्क्वायर। आएगा ये आया कि नहीं आया? क्या ये आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को। हाँ सर ये तो आ गया। क्या ये तो आ गया? इसको काट दिया मैंने, इसको कैंसिल आउट कर दिए, कैंसिल आउट मैंने इसको कर दिए, तो कितने बचे देखो, कितना हो गया वाई इक्वल्स टू टी इंटू टी स्क्वायर, ये तो कितने गए 5, कितने हो जाएंगे यार? हाँ 5x स्क्वायर, सॉरी ये क्या होगा, इसको करेंगे तो क्या होगा, वाई इक्वल्स टू 2 से 2 कट जाएगा, नहीं सॉरी 2 से 2 नहीं कटेगा, ठीक है 2 से 2 से कट जाएगा, इसको करेंगे तो क्या होगा 10/g हो जाएगा। तो मेरे पास आज वाई इक्वल्स टू कितना आ रहा है पता है? वाई इक्वल्स टू आएगा 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये आएगा ये। तो ऑप्शन में यही था मुझे लगता, हाँ ऑप्शन में यही था कि ऑप्शन में आपको कौन सा करना था, तो वाई इक्वल्स टू कौन सा हो गया 2x माइनस 5x स्क्वायर, ये आएगा ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन में था, मान लो कुछ भी दे रखा था y इक्वल्स टू में 3x माइनस 5x स्क्वायर भी दे रखा, तो वो कैंसिल आउट है, आपको ये ऑप्शन में था, ये आपको क्लिक करना था। 2013 में एक क्वेश्चन आया था, इसको मिटा दे, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे आ जाएगा क्या? दूसरा क्वेश्चन देख लेंदे क्वेश्चन है, आशियाना मेरा ज़ात तेरे है ना ढूंढते। दूसरा क्वेश्चन चल लेते हैं। जे मैथ्स 2013, जे मैथ्स 2013 कौन सा क्वेश्चन आया था? इसने क्वेश्चन पूछा था ऐसे, दिख रहा है ना यहाँ तक, ये दिख रहा है ना पेन? हाँ इसने ऐसे पूछा था कि इसको मैंने ना यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया यू नॉट वेलोसिटी से, और इसका जो प्रोजेक्शन क्या होगा ये ऐसे, और ये कितने एंगल में बन रहा है, ये अल्फा एंगल पे इसने बन लिया, और यहाँ पे इसकी हाइट मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। और इसने क्या बोला है, इसने इसका क्या बोला है कि इसने कैलकुलेट क्या करने का बोला यार, तो फिर मैं देखता हूँ क्वेश्चन को, पढ़ता हूँ अच्छी तरह से, क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना। मैं आपको कैलकुलेट उसने क्या, हालांकि मुझे पता है इसको एंगल कैलकुलेट करने का बोला है, इसने इसके एंगल कैलकुलेट करने बोला। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अच्छे क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेता हूँ, क्वेश्चन जल्दी समझ में आ जाएगा। इसने बोला है एक द्रव्यमान के कण को ये ठीक है। देखो इसने क्या बोला, ये जो है ना, इसने ऐसा बोला है, हाँ क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ क्या, क्योंकि मैं लिख के नहीं आया, ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे इसने बोला है कि ये कण प्रेक्षण के उस बिंदु पर, यहाँ पे है ना, ये कौन सी अप्रत्यास्थ तो टक्कर करा, कौन सी अप्रत्यास्थ टक्कर करा। अब क्या होगा पता है, ध्यान से सुना, जो कि मूल रूप से ऊर्ध्वाधर फेंका गया, मतलब यहाँ से ना ऐसे दिख रहा है, ठीक है। फिर
मतलब इसने इसको बोला यहाँ से आएगा ना तो भाई 37 से, मतलब यहाँ से ये कितना एंगल यहाँ से बनाएगा, मतलब यहाँ से इसने कितना एंगल पे प्रोजेक्ट करेगा। तो इसने ऐसे बोला कि मैं इसको इस वेलोसिटी फेंको मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद ये है ना यहाँ पे कौन सी टक्कर करेगा, वो अप्रत्याश टक्कर। क्या अप्रत्याश टक्कर करने के बाद यहाँ पे जो ना 37 घटक इसका क्या होगा, यहाँ पे इसका 37 घटक क्या होगा। यहाँ पे इसने अल्फा पूछा, क्या अल्फा पूछा है। तो अब ध्यान सुनना, करना क्या है, क्या आपको करना क्या है। तो देखो सबसे पहले वी एन यहाँ पे मान सकते हैं, वी एन कितना होगा यू कॉस अल्फा, यस या नो, ये रेंज मार सकते हैं। ठीक है सर, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। अब मुझे क्या वी एन इज टू करना यू कॉस अल्फा, वी एन इज क्या होगा। अब मुझे हाइट का फॉर्मूला मुझे दे रखा है, हाइट का वो क्या रखा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, थीटा कुछ भी मान सकते, ठीक है आप ये, यस या नो। हाँ सर यस या नो। वी स्क्वायर, अब फॉर्मूला क्या आता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर इक्वल्स टू यू नॉट माइनस 2gh। ये फॉर्मूला आपने देखा क्या, कभी फॉर्मूले को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। सही, ये फॉर्मूला आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। हाँ सर आपने बहुत अच्छी तरह से तुमने पूरा पढ़ाया है, क्या बहुत अच्छी तरह से आपने मुझे पूरा पढ़ाया है। तो क्या होगा ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये यू कौन सा है, ये यू स्क्वायर। तो मैं इसको पूरा ऐसा कैसे लिखूंगा यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू एच पूरा एच क्या है ये, तो कौन सा आएगा यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। हाँ सर ये बन रहा है, क्या ये अच्छी तरह से आपको बन रहा है। तो देखो ये सर बन रहा है 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है आपको 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा। और साइन यू स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा यू बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ सर ये तो बन जाएगा पूरा, ये तो बन जाएगा पूरा बन जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, अब सब एक संरक्षण लगाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन क्या करेंगे, सब एक संरक्षण लगाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो ये क्या बनेगा यू बन रहा है, ठीक है सर तो बन रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे बताएं, अब इसको पूरा लिख देते हैं, ठीक है यू स्क्वायर इक्वल्स टू यू क्या बनेगा यू नॉट कॉस थीटा। यस सर बन तो रहा है। अब क्या करेंगे, अब इसको सब एक मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा एम यू नॉट कॉस थीटा अपॉन एम यू नॉट कॉस थीटा। तो टेन थीटा दिख रहा है यहाँ तक, नहीं दिख रहा है, चलो या तो ये टेन थीटा तो दिख रहा है ना, हाँ टेन थीटा तो दिख रहा है और 1 दिख रहा है यहाँ पे। टेन थीटा को काट दिया तो कितना आ गया 1 आ गया। अब टेन थीटा यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ से टेन थीटा इजिकल्स टू कितना आ गया 1। जब टेन थीटा 1 कितना होता है, टेन थीटा इजिकल्स टू क्या, टेन थीटा 1 कितने डिग्री पे होता है 45 डिग्री पे, कितने डिग्री पे होता है 45। तो यहाँ पे मैं कितने रहूँगा 45 डिग्री, समझ रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े यार, बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं।
दूसरा क्वेश्चन जी 2009 में आया था, जी 2009 में, ठीक है। ठीक है, क्या बोला था पता है, इसने ऐसा बोला काइनेटिक एनर्जी का ले लिया था क्वेश्चन। इसने ऐसा बोला ये दे रखा है, इसने इसको प्रोजेक्ट किया, क्या ये दे रखा है, इसने इसको प्रोजेक्ट किया, कितने 45 डिग्री पे इसने प्रोजेक्ट किया, ठीक है सर। इसकी हाइट मैक्सिमम, इसने ऐसे बोला है क्या, इसने ऐसे बोला है कि इस पे है ना इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी ई है, कितनी है काइनेटिक एनर्जी ई है। यहाँ पे जो पहुंचेगा क्या, यहाँ पे जो उच्चतम बिंदु पे पहुंचेगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इसने बोला है कि यहाँ से मैंने जो प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पे तब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ई थी। लेकिन इसकी जब ये हाइट पे पहुंचेगा क्या, उसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बराबर हिंदी में क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब कई बच्चों को डाउट होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, लेकिन तो मैं बता दूँ कि काइनेटिक एनर्जी को क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी को बोलेंगे गतिज ऊर्जा। अब इसको क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो सोचो इसको मैंने यहाँ से फेंक दिया इसको, तो सोचो ये क्या होगा, ई कॉस इक्वल टू क्या होगा, ई साइन, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे फेंक दिया। अब सोचो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी समान होगी, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे समान होगी, मैं आपको ध्यान से सुना रहा हूँ, 2 मिनट सुनना, क्या 2 मिनट सुना। यदि क्या होगा, मैंने फेंका तो ई इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, ये ई कॉस नहीं लिख सकता क्या, यहाँ से लिख तो सकते हो, क्या लिख तो सकते हो। तो ई कॉस कितना आ गया, ई कॉस 45 डिग्री, क्या नहीं लिख सकता, हाँ सर ई कॉस 45 डिग्री आप लिख सकते हो। अब ई कॉस 45 डिग्री क्या होता है बताओ, क्या होता है ई कॉस 45 डिग्री, ई इक्वल टू क्या होगा, ई कॉस 45 कितने होता है 1/2, कितने होते हैं 1/2। तो सोचो ई इक्वल टू कितना होगा, ये ई, तो E/2, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, E/2। तो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम कितनी होगी, समझ रहे हो, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, हमें तो कोई डाउट है ही नहीं है, क्या हमें तो कोई डाउट है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो एम्स 2001 में आया था, वह जेई 2010 में आया था, एम्स जी 2010 2001, क्या एम्स 2001 में आया था, जेई 2010 में आया था। क्या बोला है पता है, किसने ऐसे बोला है, यहाँ पे कोई ठीक है, यहाँ पे कोई बॉल है इसको प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे इसकी हाइट मैक्सिमम है, क्या इसकी हाइट मैक्सिमम हाइट दे रखी है, ठीक है। इसने ऐसा बोला है कि यहाँ पे इसको मैंने प्रोजेक्ट किया, क्या इसको मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया तो उसकी हाइट ये रही, और दूसरी ऐसे ही किसी इसको यू वेलोसिटी मान लिया, यू वेलोसिटी इसको मैंने प्रोजेक्ट किया और 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया। इसको भी मैंने ना कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, 60 डिग्री के प्रोजेक्ट किया यू वेलोसिटी से। यहाँ पे रेंज आर होगी, इसकी रेंज आर होगी, ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्ट किया। अब इसने से बोला है कि H1 और H2 का अनुपात कितना होगा, मतलब इसकी हाइट और इसकी हाइट का अनुपात क्या होगा, मतलब हाइट का अनुपात इसने पूछा है, तो हाइट क्या होगी, ये होती है कि नहीं होती, हाइट ये होती है कि नहीं होती है, बताओ हाइट ये होती है कि नहीं होती है। हाँ सर हाइट तो ये होती है, और हमें ऐसे बोला कि एक को मैंने 30 से एंगल से प्रोजेक्ट किया और एक को 60 से प्रोजेक्ट किया। अब बताओ इसके हाइट का अनुपात क्या होगा, तो सुनो यार हाइट का अनुपात होगा क्या, तो ध्यान से सुना, क्या करना, मुझे अनुपात पूछा तो जो पूछता है वैसे वैसे कर दो, क्वेश्चन को क्या जैसे क्वेश्चन ने पूछा है वैसे वैसे कर दो, क्वेश्चन ने कैसे पूछा और कैसे हमें करेंगे, मीठा निकल कहाँ गया भाई, ये पीछे का छुप जाता है बार बार।
क्या होगा H1 और H2, इसको मैं H2 मान लूँ, टू, इसको 1 मान लूँ, तो H1 और H2, H1 क्या होगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री, U स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यस या नो, यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ तक, यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब क्या करेंगे यार, कुछ नहीं करना, बस वही लगाना है, U स्क्वायर काट दो, ऐसे कुछ नहीं करो तो कुछ नहीं कर दो भाई, काट दो ऐसे, काट दो, काट दिया सर, काट दिया 30 डिग्री साइन, भाई कुछ नहीं करो, शॉर्टकट बता रहा हूँ, ऐसे काटोगे नहीं भाई, इसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे, दूसरा क्या करेंगे, ऐसे बोल रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से। साइन इसका 30 का मान कितना होता है 1/3 होता है, कितना होता है 1/3, नहीं सॉरी यार 1/3 नहीं होता है, 1/4 होता है, कितना होता है 1/4। और इसका कितना होता है, इसका साइन स्क्वायर 16 का कितना होता है 3/4 होता है, कितना होता है 3/4 होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता तो है, क्या होता तो है, मार्कर का गया, हाँ होता तो है। तो मैं 4 से 4 को काट दूँ, 4 से 4 को काट दूँ तो H1 और H2 कितना आ गया 1/3, मतलब इसका रेशियो कितना आ गया 1/3। तो ये क्वेश्चन पूछा था एम्स और जेई में, क्वेश्चन पूछा था। तो छोटे से क्वेश्चन थे किया मैंने। अभी दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन और ले लेता हूँ। कहाँ तक दिख रहा है यार, ताकि इसकी यहाँ तक दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ से पूछ लिया। क्वेश्चन कौन सा है, क्या क्वेश्चन इसमें से कौन सा है, वो क्वेश्चन ये है। इसने क्वेश्चन ऐसे पूछा कि एक को मैंने 60 से किया, एक को मैंने 60 डिग्री से किया, और एक को मैंने 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया। एक को मैंने 60 से किया, एक को मैंने 30 डिग्री से प्रोजेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ। अब इसने ऐसा बोला है कि इसकी हाइट नहीं, सॉरी इसकी हाइट नहीं दे रखी है, इसने ऐसा बोला है कि इसकी जो रेंज आ रही है ना, इसकी 19 मीटर आ रही है, कितनी 90 मीटर, और इसकी जो आ रही है ना उसकी कैलकुलेट करो। मतलब इसने ऐसा बोला है कि मैं यदि इसके एंगल को चेंज करूँगा तो इसके रेंज में कितना डिफरेंस आएगा। मतलब एक को मैं 60 डिग्री से मैंने फेंका, और एक को कितने ड्रॉप जो फेंका मैंने 30 डिग्री से। और बताओ इसकी तो रेंज 90 आ रही है, इसकी क्या आएगी। बस इतनी सी क्वेश्चन पूछा है कि यार इसको क्या होगा, बस छोटा सा क्वेश्चन से वो आपको बताना है। मतलब क्या पूछा है, क्वेश्चन ने ऐसा पूछा है इसको मैं 60 डिग्री से फेंका, इसको मैंने 30 डिग्री से फेंका, तो इसका रेंज में कितना डिफरेंस आएगा, या फिर इसकी रेंज 90 है तो इसकी रेंज क्या होगी। सीधी सी बात है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको, देखो अभी मैं नहीं बता सकता, अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैंने पूरी डिटेल बताई थी इसके बारे में कि इसके क्या होता है। आप मेरे लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 6-7 लेक्चर मैंने इसके पीछे करवा दिया, क्या 6-7 लेक्चर मैंने इसके पीछे करवा दिया। आप ऐसे लेक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको कितना डिटेल में समझा हुआ है। लेकिन मैं छोटी सी बता रहा हूँ, छोटा सा बता रहा हूँ कि यदि नोट डाल के पॉइंट लिखो, नोट डाल के इफ यदि मतलब एंगल जो दोनों का एंगल, क्या दोनों का एंगल 90 डिग्री से आ रहा है, क्या दोनों का एंगल कितने आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी सेम। मतलब क्या, अब देखो इस दोनों का एंगल है ना, अब यदि मैं θ1 θ2 मान लूँ इसको, क्या इसको θ1 और इसको θ2 मान लूँ, तो θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब पूरक कोण। अब इस पूरक कोण को क्या कहेंगे यार इंग्लिश में, ठीक है पूरक कोण है। तो इसकी रेंज क्या होगी पता है, रेंज क्या होगी पता है, रेंज विल बी सेम। रेंज क्या होगी, विल बी सेम, रेंज क्या होगी सेम होगी। तो इसका ऑप्शन था 90 मीटर, क्या इसका ऑप्शन क्या था 90 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर है, हाँ सर यहाँ तक तो पूरी बात आपने एकदम अच्छी तरह से समझा दी कि यहाँ तक तो बात क्लियर है। आगे बढ़ते, देखो आगे बढ़ते, क्या आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन करते, जो 23 में क्वेश्चन आया था, ये 23 2013 में 13 में क्वेश्चन आया था।
ठीक है। एक क्वेश्चन आया तो 2013 में एक क्वेश्चन आया था क्या? 13 में कौन सा ऐसा क्वेश्चन था सर जिसने हमारी बैंड बजा रखी थी? वो ऐसा कौन सा क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन एक सिंपल सा था। क्वेश्चन क्या था? एक सिंपल सा क्वेश्चन था। वो क्या था? नहीं, कौन सा क्वेश्चन था? वो क्वेश्चन ये था कि इसको है ना मैंने प्रोजेक्ट किया ऐसे, इसको मैंने एक यू वेलोसिटी इसको प्रोजेक्ट किया, यू वेलोसिटी में मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, इसकी हाइट ये रखी, इसकी क्या होगा? ये रेंज रहेगी। क्या रेंज रहेगी? ये मान लो ये क्या होगा? यू कॉस थीटा, ये यू ये मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये और माइनस इतनी डिटेल दी हुई नहीं है, बता रहा हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो किसी चीज़ में, आपको कुछ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स नहीं हो। देखो इनिशियल वेलोसिटी इसने दे रखी है। क्या इसकी प्रारंभिक जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी? इनिशियल वेलोसिटी इसने दे रखी थी 2i + 3j क्या? 2i + 3j क्या? 2i + 3j क्या? अब इसने बोला है ये ए बिंदु पे, ये किस एट ए पे इसने वेलोसिटी इसने दे रखी है। तो बोला है क्वेश्चन ने एट बी पर वेलोसिटी क्या होगी? मतलब इसने बी पर वेलोसिटी क्या होगी? तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे। क्या बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे और आपको कैलकुलेशन से करना। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक। सोचो ये ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव और नीचे आ रही तो क्या होगी? नेगेटिव। तो सोचो वेलोसिटी देखो एक्स डायरेक्शन तो सेम है कि देखो अभी भी यहाँ तक एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। क्या यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। तो सोचो मान लो कि मैंने ऑप्शन दे दिया ये कि इसकी जो वेलोसिटी होगी, क्या इसकी जो वेलोसिटी आपको दे रखी होगी वो सेम होगी। पहला तो ऑप्शन कौन सा है कि वेलोसिटी कौन सी? एक ऑप्शन कौन सा है? 2i + 3j, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2i + 4j। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन दे रखा है -2i + 3j। और डी ऑप्शन दे रखा है 2i + इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो मैं देखते क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखते क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान से सुना, यहाँ पे किसकी पॉजिटिव? ये इसकी। यहाँ पे तो ये है सर, यहाँ पे तो ये है, तो यहाँ पे तो होगी नहीं। क्यों? ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो बी पॉइंट कहाँ पे? बी पॉइंट इसने कहाँ दे रखा है? क्या बी पॉइंट उसने कहाँ दे रखा है? बी पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? देखता हूँ इसने बी पॉइंट कहाँ दे रखा है। 2 मिनट, दो फिर इसने बी पॉइंट दे कहाँ रखा है? ये भी तो देख लेते हैं यार एक बार। मेरे में क्वेश्चन ही नहीं दे रखा है यार, ये तो मैंने लिया ही नहीं इसका। यहाँ पे बी पॉइंट दे रखा है। इसने बोला यहाँ पे इसकी बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? तो सोचो ये जो ऊपर जा रहा है इसकी, ये तो एक्स है पूरा, ये तो पूरा एक्स है। 2 मिनट यार, मैं वो बुक लेके आ रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि 2 मिनट में उसकी वेलोसिटी कहाँ पे होगी। 2 मिनट में बुक लेके आ रहा हूँ, उसमें बी पॉइंट भूल गया हूँ कि उसने किस पॉइंट में बोला था, इसने इसके किस पॉइंट में बोला था। 2 मिनट आ गया भाई, आ गया 2 मिनट। इसने कहाँ बोला था? आ गया भाई, मैं सही था यार, मैं सही बोला। मैंने क्या डाउट किसको नहीं रखना यार। इसने बी पॉइंट पे बोला था भाई, बी पॉइंट पे बोला था। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इसने क्या होगी? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इसने क्या होगी? 2 मिनट मैंने क्या ये किस लिया और यहाँ पे मैं भूल गया। मतलब इसने किस पॉइंट पे बोला था इसने? तो सोचो यहाँ पे इसने बी पॉइंट पे ही बोला था। क्या बी पॉइंट पे ही बोला था कि इसकी वेलोसिटी उस पर क्या होगी? तो यहाँ पे बोला था, सोचो ध्यान से लगाओ कि यहाँ पे इसने बोला था, तो सोचो यहाँ पे तो इसकी सेम होगी, यहाँ पे तो सेम होगी। क्यों? कि ये भी एक्स डायरेक्शन में तो कोई नहीं होगी। तो सोचो जो एक्स डायरेक्शन को नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा है उसको काट दो। सोचो यहाँ पे
सोचो यहाँ पे यदि कुछ फोर होता तो इसको भी काट सकते हैं, 2 ऑप्शन गए। अब तीसरा ऑप्शन कौन सा, जब ये नीचे आ रहा है, क्या बी पॉजिटिव ये नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो सोचो नेगेटिव तो होगी, जो जे डायरेक्शन में होगी वो नेगेटिव होगी, क्यों, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। तो सोचो नेगेटिव ये पॉजिटिव है, ये जगह क्या नहीं होगा, क्या ये नेगेटिव कौन सा है जो ये होगा, ये तो सेम रहेगी क्योंकि समान है, लेकिन जो वापस नीचे आ रहा है तो वाई की क्या होगी, माइनस होगी, क्योंकि ये नीचे आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, ऑप्शन ये होगा। तो क्या होगा, 2i माइनस 3j, ये होगा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, जो जेईई 2004 में क्वेश्चन आया था, जेईई 2004 में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन से है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने इसको प्रोजेक्ट किया ऐसे। क्वेश्चन यार बहुत सारे से याद नहीं रहते, क्या बहुत सारे से क्वेश्चन याद नहीं रहते, कि यार कौन सा क्वेश्चन कब ऐसे कुछ याद नहीं रहते, मतलब थोड़ा याद लेने में प्रॉब्लम्स होती है यार, क्या प्रॉब्लम्स होती है। इसने ऐसे बोला कि ये एंगल कैलकुलेट करना, हमें इसने कौन एंगल कैलकुलेट करना है, उसको यू वेलोसिटी, इसको प्रोजेक्ट किया मैंने, इसको यू वेलोसिटी मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यू साइन थीटा, यू कोस थीटा, और ये हाइट होगी, और ये इक्वल्स टू आर होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया ऐसे, ये माइनस जी होगा। इतना मैं देखो इतनी छोटी छोटी इन पर मैं आपको सब दे रहा हूँ, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि आपको किसी प्रॉब्लम से कुछ प्रॉब्लम्स हो। इसने ऐसा बोला है कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है ऐसे, ये आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो, क्या यहाँ पे आप खड़े हो। इसने ऐसा बोला कि यहाँ से एक में से बॉल को, क्या यहाँ से किसी एक में बॉल को मैं प्रोजेक्ट करूँ और इस इंसान को इसके सापेक्ष दौड़ने को बोलूँ, क्या इस इंसान को यहाँ पे मैं सापेक्ष दौड़ने को बोलूँ और यहाँ जाके इस बॉल को कैच करना है, क्या इस जाके यहाँ के इस बॉल को कैच करना है। तो ये इसने ऐसा बोला है कि यदि कैच कर पाएगा, यस या नो। सबसे पहले दूसरा क्या कैच कर पाएगा, दूसरा है नो, दूसरा यदि यस या नो, यस या नो। तो पहला तो ऑप्शन है कि यस, ये कैच तो कर पाए, इस बॉल को ये कैच तो कर पाएगा। क्या ये कब क्वेश्चन आया था पता है, जेई 2000 नहीं, ये पहले ये आई होता था, मतलब जब ये क्वेश्चन आया था 2004 में, ये क्वेश्चन आया था 2004 में क्वेश्चन आया था। अब क्या बोला बताएं, इस बॉल को क्या ये कैच कर पाएगा, क्या ये इंसान इस बॉल को कैच कर पाएगा। तो ऑप्शन तो है यस, ये कर तो पाएगा, लेकिन ये कैसे कर पाएगा, क्या कर पाएगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे कर पाएगा, क्या ये कैसे कर पाएगा। तो ध्यान से सुनना, कैसे कर पाएगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला तो है नहीं, लॉजिक है, लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या लॉजिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते करेंगे क्या पता, ये क्वेश्चन को कैसे कर पाएगा। तो मुझे ये पता है, क्या मुझे ये पता है कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, क्या इसकी जो वेलोसिटी है ना, ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी और इंसान की वेलोसिटी, और इंसान की जो इंसान खड़ा है ना यहाँ पे जो मेन, इसकी वेलोसिटी इसने दे रखी है, कितनी दे रखी है, v0/2। इसकी वेलोसिटी इसने दे रखी है, इस वेलोसिटी से ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसको कैच करने के लिए, इसको भागने के लिए कौन सी v0/2 दे रखी है। तो मुझे इतना पता है कि इसकी वेलोसिटी और एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी ना, वो समान होनी चाहिए, तब जाके कैच होगा। तो u cos θ = v0/2, ये वेलोसिटी होनी चाहिए, ताकि जो मैन है ना वो इसको पकड़ पाए। क्या ये वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए ताकि जो मैन है ना वो इसको पकड़ पाए, मतलब इसको कैच कर पाए। तो सोचो इसकी वेलोसिटी ये होनी चाहिए, क्या इसकी वेलोसिटी ये होनी चाहिए। तो मैं इसको यूज को बाहर निकाल दूं, u cos θ/1/2 आया कि नहीं आया ये बताओ, ये आया कि नहीं आया। यस आया। तो cos θ 1/2 कब होता है, सोचो cos θ 1/2 कब होता है। cos θ 1/2 को होता है भाई, जब थीटा इक्वल टू कितना होता है 60 डिग्री। कब होता है
जब थीटा इक्वल टू कितना होता है 60, तो यहाँ पे जो एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो मुझे यही तो निकालना था कि 60 डिग्री। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है आपको? कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, आगे बढ़ते हैं क्या? आगे बढ़ते हैं। तो यार ये एक छोटे से क्वेश्चन थे जिसको मैं लेके आया था, उसको मैंने सॉल्व करवा दिया यार। और यार एक आध और क्वेश्चन बचा है यार, वो मैं अभी करवाऊँ या फिर सोचता हूँ अभी करवाऊँ या कल? मैं सोचता हूँ कि अगले लेक्चर में उसको ले लेते हैं। देखो अभी से आप अगर देखना चाहते हो तो आज मैंने 12 का एक नया चैनल ओपन कर दिया है जिसका नाम माधव एजुकेशनल एकेडमी नीट 11-12 रख दिया है, जिसमें आपको पूरी फाउंडेशन बेस होगी। जो 2 साल का कोर्स होगा बिलीव 2.0 11-12, जो 2 साल का कोर्स होगा जिसमें पूरी आपको नीट चाहिए क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में यार। थैंक यू सो मच।